Centralization refers to systematic dispersal of authority at lowest level, except that which can be exercised at central point. अब एक एक वर्ड सोचो इसका. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर टू सिस्टमैटिक. सिस्टमैटिक मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में, रैंडम नहीं. सिस्टमैटिक का उल्टा वर्ड होगा रैंडम. रैंडम मींस किस जो मर्जी कर दिया, वो नहीं. एक सोची समझे तरीके से डिस्पर्सल बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को नीचे एट लोएस्ट लेवल, नीचे तक लेवल के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने को डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं. एक्सेप्ट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट. एक्सेप्ट दैट उन अथॉरिटीज को छोड़ के जो कि सेंट्रल पॉइंट पे मतलब टॉप लेवल पे एक्सरसाइज करी जाती है. एक्सरसाइज मतलब एग्जीक्यूट करी जाती है. एग्जीक्यूट मतलब क्या कहते हैं, एक्शन लेते हैं उसके अगेंस्ट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को कोई कंपनी एक्वायर करनी है तो ये एक एक्सरसाइज है. तो क्या मैं ये डिसेंट्रलाइज कर सकता हूँ इसको? मतलब सर, मतलब ये हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन का मैं फिर से मीनिंग बताता हूँ. डिसेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू सिस्टमैटिक डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी. क्या डिस्पर्सल ऑफ अथॉरिटी मतलब डिस्पर्सल क्या मतलब? डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. या डिस्ट्रीब्यूशन कह लो, या क्या कहते हैं, मतलब कि कोई भी चीज आप डिस्पर्स करते हो, मतलब कि देते हो आगे देना. डिस्पर्सन डिस्ट्रीब्यूट करना है. सिस्टमैटिक तरीके से. सिस्टमैटिक मतलब समझते हो? यस सर, ऑर्गेनाइज्ड वे में. ठीक है. एक्सेप्ट दैट विच कैन बी एक्सरसाइज एट सेंट्रल पॉइंट, मतलब कि कुछ एक्सेप्ट वो उनको हम क्या कहते हैं डिस्पर्सल नहीं करते. उन क्या कहते हैं पॉइंट्स को, या क्या कहते हैं जो कि हमें उन एक्शन को या उन एक्टिविटीज को जो कि हमें सेंट्रल लेवल पे लेनी है, ओनर लेवल पे लेनी है ना. मतलब ये हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हमें लोन लेना है या एक कंपनी को एक्वायर करना है, तो हम ये कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन में कि यहाँ पे हमने अपनी पावर जो है नीचे डिस्ट्रीब्यूट कर दी. बट क्या सारी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी? ऐसा तो नहीं है ना. सारी पावर तो नहीं डिस्ट्रीब्यूट करी ना नीचे. डिसेंट्रलाइज में क्या कर रहे हैं, हम अपनी अथॉरिटीज जो है वो नीचे लेवल के ऊपर दे रहे हैं एक सिस्टमैटिक तरीके से. ओके. इशिता बेटा क्लियर है? यस सर. सिद्धार्थ क्लियर हो रहा है बेटा? ये क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ सर? मतलब हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा नहीं, एक मिनट. मतलब डिसेंट्रलाइजेशन जो है ये सेंट्रल पॉइंट क्या कहते हैं, मतलब एक्सेप्ट ये मतलब बड़े लेवल पे जो अपर लेवल्स उनमें जो एक्सरसाइज हो रही है उनपे ये डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता. हाँ देखो एक मिनट. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि अथॉरिटी को नीचे के लेवल पे दे देना. ऐसे समझो. बड़ा पहले मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ. ठीक है. अथॉरिटीज को नीचे के नीचे लेके लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना. फॉर एग्जांपल डायरेक्टर, ओनर्स ने कहा डायरेक्टर तुम ये काम कर लो, नीचे जनरल मैनेजर ये काम कर ले, और ये क्या कहते हैं तुम्हारे मैनेजर्स ये काम कर लें. अपनी अथॉरिटी को उन्होंने डिफाइन कर दिया और सबको दे दिया. पहले देखो हमने पढ़ा था ना सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है. सेंट्रलाइजेशन में सारी पावर टॉप मैनेजमेंट रखता है. सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि किसी को कोई अथॉरिटी नहीं होती. यस और नो पढ़ा था ना. सेंट्रलाइजेशन की डेफिनेशन में दोबारा दिखाता हूँ. ये देखो, सेंट्रलाइजेशन रिलेटेड टू centralization refers to concentration of power or authority at in few hands, that is top level. ये है ना. हाँ मतलब ये डिसेंट्रलाइजेशन में एक्सेप्ट के बाद का समझ नहीं आया. हाँ बता रहा हूँ है ना. अब क्या हो रहा है कि मैंने अगर अपनी सारी डिसेंट्रलाइजेशन अपनी सेंट्रलाइजेशन में समझ गया ना कि सारी अथॉरिटी ऊपर वाले को है.
हाँ, वो सारी सेंट्रलाइजेशन में पावर अपने पास है, डिसेंट्रलाइजेशन में वो पावर नीचे पास ऑन कर देते हैं। आसान है, बिल्कुल ठीक बोल समझा। लेकिन क्या टॉप लेवल सारी पावर नीचे दे देता है? नहीं, सारी नहीं देता। सारी नहीं देता, है ना। तो हाँ, क्या ओके। करता है कि कौन सी पावर अपने पास रखता है? जहां पे सिर्फ उसी को ही एक्शन लेना है। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी का एक्सपेंशन करना है, एक और कंपनी एक्वायर करनी है, तो जो हम्म। नीचे वाले लोग हैं वो थोड़ी डिसाइड करेंगे कि हम लें नहीं लें, हमें कितने पैसे लगेंगे, क्या होगा, है ना। अच्छा अच्छा, एक बार वो ऊपर वाला स्लाइड लगाना, तो ये हाँ डिसेंट्रलाइजेशन वाला। हाँ सो इसमें जो ये लास्ट वर्ड है सेंट्रल हाँ। पॉइंट, ये वो वाले क्या कहते हैं डिसीजंस हैं जो मतलब जो क्या कहते हैं नॉर्मल एज अ सबऑर्डिनेट्स नहीं ले सकते या फिर लोअर लेवल नहीं ले सकते हैं। यस, बिल्कुल ठीक समझे, बिल्कुल ठीक ओके। समझे, है ना। एट ओके। सेंट्रल पॉइंट मतलब टॉप लेवल, सेंट्रल पॉइंट ओके। मतलब कि डायरेक्टर, आई मीन जो ओनर ओनर के लेवल के ऊपर। ओके ओके। क्लियर हुआ? यस सर। चलो आगे चलें। चलो। यस सर। हाँ, तो सेंट्रलाइज का मीन सारी सारी चीजें टॉप लेवल पे होती है। डिसेंट्रलाइज कैन बी डिफर्ड, can be defined as even and systematic distribution of authority at every level of management. Under decentralization, every employee working at different levels gets some share of in the authority. Decentralization is a policy matter and managers plan in advance whether to go for centralization decentralization policy. Sometimes company follows a mixed policy of centralization and decentralization. They keep the important matters such as financial decisions, structural decisions, and with the top management, with the top and only, and share the common decision with the people working under levels and different districts. जो बात मैंने कही बिल्कुल वही लिखी है इसके अंदर, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, हैं? यस सर। ठीक है, ठीक है बेटा, इशिता, यस सर। है ना। अच्छा इशिता बेटा, तुमने तो ऑलरेडी चैप्टर पढ़ रखा है डिसेंट्रलाइजेशन वाला, तो उसमें जो प्रॉब्लम हो वहां भी मेरे को रोक देना है जो तुम्हें समझना हो, है। अदरवाइज मैं फटाफट आगे चल रहा हूँ, है। ओके सर। ठीक है। इसमें तुम्हें वैसे डिसेंट्रलाइजेशन समझ में आ गया था जब आपको क्लास में कराया था, जो हाँ आपके स्कूल में जब कराया था तो आपको समझ में आ गया था बेटा डिसेंट्रलाइजेशन? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा, ओके, चलो कोई नहीं, हम रखते हैं। अच्छा, अब तुमने ये बात नोटिस करी कि डेलीगेशन में भी तो ये करते हैं, हाँ अथॉरिटी को यस ट्रांसफर सर। करते हैं। हाँ तो हाँ, फर्क क्या था ओके। फिर दोनों में? डिसेंट्रलाइज तो फिर क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन में ये बोल दिया ना कि जो क्या कहते हैं जो अथॉरिटी सिर्फ क्या कहते हैं उस एज और टॉप क्या कहते हैं अपर लेवल के लिए टॉप लेवल के बनी है, उसे छोड़ के बाकी सारी अथॉरिटीज पास ऑन हो सकती है, लेकिन जो अथॉरिटी सिर्फ उन्हीं के लिए बनी है वो नहीं हो सकती। क्या मतलब? ओके। सो मतलब इसमें बोला है ना कि मतलब जो सेंट्रल पॉइंट्स है या फिर जो एज अ डिसीजंस है या फिर जो वो वाले क्रिटिकल डिसीजन है, सेंट्रल डिसीजंस है जो सिर्फ हाँ तो अपर लेवल ले सकता है, सबॉर्डिनेट नहीं ले सकता, वो उन्हीं के पास रहेंगी। और हाँ। उन्हें छोड़ के क्या कहते हैं अपर लेवल कोई भी एज अ अथॉरिटी पास ऑन कर सकता है, मतलब एक्सेप्ट वो सेंट्रल पॉइंट्स वाले, सेंट्रल डिसीजंस वाले। नहीं नहीं नहीं, देखो अभी इसमें क्या है, क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन में सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट है। हर लेवल के ऊपर आपको डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है, अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और ये मतलब एक पॉलिसी बना रखी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्गेनाइजेशन ने पॉलिसी बनाई कि भाई हमारे यहाँ जितने जनरल मैनेजर्स हैं उनको ये अथॉरिटी है, हमारे यहाँ जितने मैनेजर्स हैं उनकी ये अथॉरिटी है। इतने का वो एक कोई भी परचेज कर सकते हैं, उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। इतने का वो कोई ऑर्डर दे सकते हैं, उनको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये अथॉरिटीज डिफाइन हो गई ना एक डॉक्यूमेंट के थ्रू, सबको पता चले कि मेरी क्या पावर है, नीचे की क्या पावर है, सबकी क्या पावर है। ऐसे एक बार एग्जांपल देना ये डिसेंट्रलाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूशन का मैं बताता अथॉरिटी। हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ, टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि भाई 50 लाख की जो परचेज है वो हमारा एक डायरेक्टर कर सकता है। ओके। 25 लाख की परचेज एक जनरल मैनेजर कर सकता है। हम्म। 10 लाख की परचेज एक मैनेजर कर सकता है। हम्म।
और 5 लाख की परचेज एक असिस्टेंट मैनेजर कर सकता है, और इस तरीके से एक उसके नीचे जो और बंदा है उसमें उसने कह दिया कि भी आप 1 लाख की परचेज आप कर सकते हैं। सो इसमें इस एग्जांपल में फिर वो सेंट्रल डिसीजंस और वो सेंट्रल पॉइंट हाँ वाला वो कहाँ हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो बेटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। इसमें सेंट्रल कहाँ कहाँ से आया, लेकिन है ना, इसमें एक चीज है, उसने नीचे दी है कि 50 लाख तक की तुम वो कर सकते हो परचेज, जनरल मैनेजर जो इनका डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है वो 50 लाख से अगर कोई परचेज 50 लाख की करनी होगी तो कहाँ जाएगा वो अप्रूवल के लिए? जनरल मैनेजर को। नहीं, अरे किसी जो जनरल मैनेजर की पावर 50 लाख की है ना, हाँ हाँ, अगर कोई भी चीज 50 लाख से ऊपर परचेज करनी होगी तो वो पावर किसके पास जनरल मैनेजर से ऊपर जो है मतलब। है? ओनर्स ही हुए ना, सेंट्रल हाँ सेंट्रल ओनर्स, पावर, ओनर्स मतलब हाँ उसके ऊपर जो, हाँ ओनर्स। सेंटर सेंटर्स हुए, सेंटर हुआ ना, वो सेंट्रल हुआ ना। हाँ हाँ ओके। जो तुमने वर्ड पूछा ना कि सेंटर क्या होता है, सेंटर मतलब टॉप मैनेजमेंट। हाँ ओके। सो मतलब ठीक है, ये तो फिर हो गया। अब फिर एक बार अच्छा, और फिर ये डेलीगेशन का एग्जांपल, मतलब डेलीगेशन में ये होता है कि मतलब जैसे एक जनरल मैनेजर है, उसको मैनेजर को अथॉरिटी देनी है। सो वो सिर्फ एज अ मतलब उसके अपना जैसे उसको अभी क्या कहते हैं, एज अ टेम्परेरी कुछ काम करना है तो वो उसको तब अथॉरिटी देता है, ऐसा कुछ। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इशिता बेटा बताओ, थोड़ा बहुत इसने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है कि अभी हम लोग डेलीगेशन की बात कर रहे थे, हम डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहे थे, क्या डिफरेंस क्या लगता है तुम्हें में, मोटा मोटा डिफरेंस? इशिता? कि यस सर। हाँ देखो, अभी हम तो मैंने तुम्हें डेलीगेशन भी पढ़ाया था, अभी डिसेंट्रलाइजेशन भी पढ़ाया। डिसेंट्रलाइजेशन को बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर दिया मेरे ख्याल से, अब तुम लोग भूलोगे नहीं डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। यस सर। अब डेलीगेशन भी मैंने पढ़ाया था, तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है बस। उसमें भी तो अथॉरिटी जाती है एक दूसरे से, एक से नीचे जाती है, अथॉरिटी जाती है इसके अंदर डेलीगेशन में। इसमें भी अथॉरिटी जा रही है ऊपर से नीचे तक, यस सर। तो थोड़ा सा फर्क है इसमें। अभी अभी सिद्धार्थ ने थोड़ा क्लियर भी किया वो। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन में होता है उसमें अथॉरिटी एक मतलब परमानेंट टाइम के लिए दे दी जाती है, बट जो वो दूसरा होता है डेलीगेशन, उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए दी जाती है कि अगर वो टास्क जब खत्म हो जाएगा तो फिर उनसे वो अथॉरिटी ले ली जाएगी, बट डिसेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होता। टू सम एक्सटेंट आप लोग ठीक बोल रहे हो, बट सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि जो डेलीगेशन है ना वो बिटवीन टू पीपल होता है। मैं मैनेजर हूं, मैंने अपनी अथॉरिटी नीचे वाले बंदे को दे दी, बिटवीन टू पीपल हो गई, मैंने डेलीगेट कर दिया, बस खत्म। काम हुआ तो ठीक है, मैंने वापस लिया या नहीं लिया वो एक अलग बात है। कोई पॉलिसी नहीं थी, कोई कुछ नहीं थी, मैं मैनेजर था, मेरे पास पावर थी, मैंने नीचे वाले बंदे को अपने ऑथराइज किया और उसको कहा भाई तू ये काम कर दे, तो मैंने इसको डेलीगेट कर दिया। ठीक है, ओके 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 सर। यस सर। ठीक है ना। बट डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है कि भैया पूरा एक डॉक्यूमेंट रेडी है उसके लिए, एक पॉलिसी है कि भाई इस लेवल के बंदे को ये पावर्स हैं, इसको ये अथॉरिटीज हैं, इसको ये अथॉरिटीज हैं, इसको ये अथॉरिटीज है। फर्क समझ गए बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कभी कभी आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डिफरेंस इन डेलीगेशन, अभी आगे आएगा। मैं तुम्हें सब बताता जा रहा हूँ, सारी चीजें हैं इसके अंदर, बट फिर भी मैं तुम्हें एक ये, जब तक ये बेसिक्स नहीं समझोगे ना बहुत क्लियर नहीं होगा तुम लोग को। तो यस इशिता सर। क्लियर हुआ सर बेटा? यस सर। और सर ये जो हाँ डिसेंट्रलाइजेशन में जब हम अथॉरिटी देते हैं तो हाँ, उसमें फिर अकाउंटेबिलिटी और उसका भी तो रोल होता है ना। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, वैसे ही रोल होता है जो मैंने तुम्हें बताया है। जो अकाउंटेबिलिटी की, रिस्पॉन्सिबिलिटी की डेफिनेशन वो चेंज नहीं हो रही है। इवन क्या कहते हैं, डेलीगेशन लेवल पे जो चीजें हैं वो उस चीज इसमें भी एप्लीकेबल हैं। अच्छा फर्क मतलब सिर्फ इतना सा है। डिसेंट्रलाइज मतलब डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर भी क्या कहते हैं, डेलीगेशन एज अ क्या कहते हैं एग्जिस्ट करता है। हाँ, उसमें भी हो सकता है, यस यू आर राइट।
एक डिसेंट्रलाइजेशन तो आपने कर दी, डिसेंट्रलाइजेशन आपने अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट कर दी है पहले से ही, प्री डिफाइंड, हाँ हाँ ओके, प्री डिफाइंड, है ना। हाँ हाँ और अब डेलीगेशन में क्या करते हैं हम, ठीक है, ड्यूरिंग द वर्क, ये कि भाई ये अच्छा मैं मैनेजर हूँ, मैंने अपना काम, ठीक है, इसको मैंने डेलीगेट कर दिया, तुम ये काम करो, इसको तुमने मैंने डेलीगेट कर, तुम ये काम करो, इस तरीके से। यस क्लियर हुआ बेटा इशिता? कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा बताता हूँ। नो सर, क्लियर हो गया। क्लियर हो गया ना? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। Arbitration is much more than mere transfer of authority at lower level. It implies selective dispersal of authority. It shows the belief that people are competent, capable, and इसके features हैं, है ना? Decentralization indicates that employee at middle and lower level can assume responsibility for effective implementation of their decisions. Decentralization recognizes the need of authority to take decisions. ठीक है, top management carefully select those people which will be pushed down to lower level for those that will be retained at higher level. Carefully select, top management बहुत carefully select करती है क्या नीचे देना है और क्या अपने पास रखना है। ये फीचर्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के। इसमें कोई नई फीचर है तो मैं बता देता हूँ, नंबर बता दो मेरे को, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, आगे चलें? हाँ यस सर, यस सर। अब देखो रिलेशन बिटवीन डी डेलीगेशन, मैं जो तो बता था वो बिल्कुल वैसी ही है। Decentralization is an extension of delegation. In delegation, we multiply the authority between two. With two delegation में लिखा है दो लोग involved हैं, यस सर, है ना? Whereas decentralized authority is multiplied by many because systematic decision takes place at every level. It results in evenly distribution of authority and responsibility at every level. And the result of distribution, if delegation is restricted to certain level only, then there will be no complete decentralization also. है ना? If director gives the responsibility of production head to complete the target 50,000 units per year, I think to hire the required. अब एक एग्जांपल, पहले एक ये समझ लो क्या कहते हैं डायग्राम कि डिसेंट्रलाइजेशन में एक कॉम्पैक्ट हो गया कि डायरेक्टर का वो ये है, पावर ये है, प्रोडक्शन हेड का ये है, इस तरीके से पूरा ये डाउन द लाइन जा रहा है। और डेलीगेशन में क्या हो रहा है, डायरेक्टर जो है प्रोडक्शन हेड को दे रहा है, कुछ डेलीगेट कर रहा है, प्रोडक्शन हेड प्रोडक्शन मैनेजर को डेलीगेट कर रहा है, इस तरीके से ऐसे करके जा रहा है। ठीक है, अब एक एग्जांपल मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अभी ये एक डायरेक्टर ने कहा कि भाई ऐसा है प्रोडक्शन हेड वाले को कि तुम्हें 50,000 यूनिट पर एनम बनाने हैं। ठीक है, 50,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं और बंदों को हायर करना, उनकी सैलरी फिक्स करना, उनकी वर्किंग कंडीशन फिक्स करना, ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया मैंने। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा, मेरे को तो 50,000 यूनिट्स चाहिए। ठीक है, ठीक है, यस क्लियर है? यस सर, The production heads further shares his responsibility and authority with the production to achieve the target. The production manager shares this authority and authority with the supervisor also, who directly deals with workers. And अब देखो प्रोडक्शन मैनेजर ने क्या किया कि अपनी इस अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसने नीचे सुपरवाइजर्स के पास शिफ्ट कर दिया कि भाई ऐसा है, तुम लोग जो है वो कोई वर्कर्स लेके आओ बढ़िया वाले, तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का अल्टीमेटली काम तो तुम लोग को पता है कि कैसे करना होता है, कौन कर सकता है तो और उनको ले आओ और जो पैसे ऐसे होंगे हम उनको दे देंगे, हमारे पास सारी पावर है। ठीक है, तो अब देखो, तो तुमने नोटिस किया कि डायरेक्टर ने अपनी अथॉरिटी नीचे इसको दे दी, प्रोडक्शन हेड को, प्रोडक्शन हेड ने प्रोडक्शन मैनेजर को दी, प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर को दी, फोरमैन को दी। देखो ये ना कहाँ गया, ये द प्रोडक्शन मैनेजर शेयर्स
his authority and responsibility with supervisors who directly deals with workers and authorize him to select the worker. This sharing of authority and responsibility between directors and production head, managers, subordinate will result in systematic distribution of authority level at every level automatically. This is why we call systematic delegation, leading to decentralization. In delegation, the authority is shared between two persons only, then that is manager and subordinate, whereas in decentralization, many people at every level are involved, director, production head. बड़ा सिंपल एग्जांपल है, नहीं क्लियर हुआ मैं दोबारा बता देता हूँ. सिद्धार्थ, दोबारा बताऊं मैं? सर एक बार ना लास्ट से एक बार समझा दो. हाँ, इशिता बेटा आपको क्लियर हुआ? आप समझाओ. है बेटा? आप समझा दो. गुड, चलो देखो फिर से बताते हैं. देखो डेलीगेशन क्या होता है? डेलीगेशन ये होता है कि मैं मैनेजर हूं और मैंने अपने सुपरवाइजर को एक कहा कि भाई ये काम कर दो, बस काम खत्म. ना ऊपर वाले को कोई लेना देना मेरे से, ना नीचे वाले को कोई लेना देना. ठीक है, इतना सा होता है, बिटवीन टू पीपल हो गया. ठीक है. अब दूसरा कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसके अंदर की डायरेक्टर ने कहा कि भाई मेरे को तो 50,000 यूनिट पर एनम तैयार चाहिए तुम्हारे से, और इसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना है तुम करो. तुम बंदे हायर करो, तुम क्या कहते हैं मटेरियल खरीद लो, इसको सारी अथॉरिटी दे दी. अब जो प्रोडक्शन हेड है उसने नीचे डाउन द लाइन प्रोडक्शन मैनेजर से कांटेक्ट किया कि भाई हमें इस तरीके से ये काम करना है, तुम क्या कहते हैं, तो मैं तुम्हें ऑथराइज करता हूं कि तुम जो है अपने सुपरवाइजर से बात करके बंदों को अरेंज करो और क्या कहते हैं उनको हायर करो. सुपरवाइजर कहता है ठीक है जी, मैं बंदे ले आऊंगा और मैं जो हूँ वो बंदे हमारे इस प्रोजेक्ट में काम करेंगे, ये आपको ये बंदे की सैलरी इतनी होगी, ये सब इतना होगा, सारा कुछ बताता है उससे. तो तुम ये देखो कि इसमें पूरी चेन इन्वॉल्व है नहीं है. प्रोडक्शन से लेके डायरेक्टर से लेके मशीन ऑपरेटर फोरमैन तक पूरी चेन इन्वॉल्व है नहीं है. क्यों इन्वॉल्व है? क्योंकि एक सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है अथॉरिटीज का. मान लो जो ये प्रोडक्शन हेड, उसके अंदर 3 प्रोडक्शन मैनेजर होते, तो उसको मान लो ज्यादा 5 होते तो प्रोडक्शन हेड को, तो वो क्या करता, 5 को बुला के 10-10 हजार का वो दे देता उनको टास्क. उसको 50,000 करने थे, 5 थे, 10,000 का दे देता उनको. वो बंदे 10,000 क्या करते कि मान लो प्रोडक्शन मैनेजर के पास 3 सुपरवाइजर है, वो उसको 3 में डिवाइड कर देते. तो तुमने नोटिस किया कि ये ऑटोमेटिकली एक अथॉरिटी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टमैटिक तरीके से नीचे तक होता चला आ रहा है. टॉप लेवल का सिर्फ एक इंडिकेशन था कि मेरे को 50,000 यूनिट चाहिए, बस. उन्होंने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा, और उन्होंने ये भी कह दिया कि तुम्हें पूरी अथॉरिटी है. नहीं क्लियर हो? मैं कोई और एग्जांपल करूं? हेलो, हाँ बोलो सर. वो पिछली वाली स्लाइड पर. हाँ. सो इसमें मतलब ऐसा है क्या कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है, हाँ, वो एज अ टोटल है डेलीगेशन का? बिल्कुल ठीक है कि कहाँ है ना, ये देखो 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 देखो. Decentralization is the extension of delegation. In delegation, we multiply the authority with 2, whereas in delegation, authority is multiplied by many.
because systematic delegation takes place at every level. Systematic delegation कह रहा है ना, systematic delegation takes place at every level will result in evenly distribution of authority and responsibility at every level and result in decentralization. Definition देखो बेटा बिल्कुल क्लियर है. देखो डेलीगेशन तो होना ही होना है. जब हम डिसेंट्रलाइजेशन करते हैं तो जो इन बिटवीन जो लेवल्स होते हैं उनके अंदर तो डेलीगेशन तो होगा ही होगा, तभी तो नीचे तक क्या कहते हैं चीजें पहुंचेंगी, अदरवाइज कैसे पहुंचेंगी. यस सर. तो इधर देखो एक मिनट, ये जो डायग्राम है इसमें ये देखो, ये डेलीगेशन क्या है, डायरेक्टर ने प्रोडक्शन हेड को दिया, प्रोडक्शन ने इसको दिया, ये डेलीगेशन में 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं ना बस. है कि नहीं? हाँ यस सर, आगे समझ. यस सर. आगे समझे बेटा. ये देखो एक दूसरे से डेलीगेट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, बस इतना इन्होंने इधर डेलीगेशन. अब ये जो पूरा सिस्टमैटिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अथॉरिटी है, ये एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है, नहीं हो रहा है? यस सर. कॉम्पैक्ट तरीके से सिस्टम से हो रहा है ना कि 50,000 बनाने, तुम इस तरह से करो. तो एक ही सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन डेलीगेशन को हम लोग डिसेंट्रलाइजेशन कह देते हैं. मान लो वो ये कहता है कि जी ठीक है 50 यूनिट बनाने हैं, अब हर चीज के लिए तुम्हें मेरे पास अप्रूवल के लिए आना पड़ेगा. तो क्या उसने डेलीगेट किया? डेलीगेट नहीं किया. रिपीट करना. मैं ये कह रहा हूं कि उसने कहा कि तुम्हें 50,000 यूनिट बनाने हैं, पर अगर किसी को एम्प्लॉय करना है, किसी को माल खरीदना है, किसी का कोई भी चीज है, कोई मशीन खराब हो गई है, कुछ, हर चीज के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा अप्रूवल के लिए. उसको कोई अथॉरिटी नहीं दी. तो फिर तो सेंट्रलाइजेशन हो गया ना सर. हाँ, फिर वो हो गया सेंट्रलाइजेशन, है ना? यस. ठीक बेटा, क्लियर हुआ ना? यस सर. कॉम्पैक्ट डेलीगेशन को उसने डिसेंट्रलाइजेशन कह दिया. अब तो नहीं भूलोगे? नो सर. मतलब सर एक तरह हाँ, से बोलो, तो बोलो. एक तरह से तो डिसेंट्रलाइजेशन ही डेलीगेशन हो गया ना. हाँ, बट लेकिन क्या होता है, डेलीगेशन बिटवीन 2 पीपल होता है, बिटवीन 2 Yes, अथॉरिटीज होते हैं. हाँ, बिटवीन, देखो ना, ये डायरेक्टर और प्रोडक्शन हेड के बीच में डेलीगेशन ही होगा. प्रोडक्शन और प्रोडक्शन हेड और प्रोडक्शन मैनेजर डेलीगेशन ही होगा इन सब. लेकिन क्या है, ये सिस्टमैटिक तरीके से हो रहा है. सिस्टमैटिक तरीके से कैसे हो रहा है? इस एक सिस्टम के तहत हो रहा है. हमने डिफाइन कर दिया कि भाई ठीक है 50 यूनिट बनने थे, ठीक है तुम इतने बनाओगे, तुम ये काम करोगे, तुम ये डेलीगेशन इस तरीके से पूरा एक लेवल से दूसरे लेवल पे करते जा रहे हैं. एंड में जैसे सपोज करो सुपरवाइजर या फोरमैन है, फोरमैन को पता कौन सा वर्कर क्या कहते हैं काम करेगा, उसको बाहर से पकड़ के लाना है ना. जो बंदे उसको ये जो यूनिट्स बनानी है, इसको कोई ना कोई काम तो करेगा ही. तो सुपरवाइजर ने उसको सुपरवाइजर ने डेलीगेट कर दिया फोरमैन को कि जाओ बंदे ढूंढ के लेके आओ जो कि ये काम करेंगे. तो इन सबको तो ये तो इसने ये डेलीगेट किया, ऊपर उसने डेलीगेट किया. तो ये सारी चीजें एक तरीके से एक सिस्टमैटिक तरीके से हो रही है ना. यस सर. यस सर. ठीक है ना. तो इन सबको कंबाइन करके एक तरीके से क्या कहते हैं, समझ लो कि सारे डेलीगेशन को एक सिस्टम, जब भी डेलीगेशन सिस्टमैटिक तरीके से होता है बिटवीन लेवल्स, तो हम उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. yes. है ना. हाँ, और दोबारा नहीं समझा तो फिर बताना, मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, है ना. अब आगे चलते हैं, ठीक है ना. अब क्लियर हो रहा होगा मेरे ख्याल से. अब तो हम लोग काफी डिस्कशन कर लिया कि बिटवीन 2 पावर्स, बिटवीन 2 पीपल डेलीगेशन होता है. एक सिस्टमैटिक तरीके से डेलीगेशन हो रहा है तो उसको डिसेंट्रलाइजेशन बोल देते हैं. देखो ना, है ना. If delegation is restricted only to certain level, only then there will be no complete decentralization also. If delegation is restricted at certain level only, then there will be no complete decentralization also. Systematic delegation taking place at every level will result in
evenly distribution of authority and responsibility at every level and results in decentralization. ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं, बहुत हम लोग टाइम बता दिया इसके ऊपर, है ना? ओके, डेलीगेशन इज नेसेसरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन बट डिसेंट्रलाइजेशन इज ऑप्शनल। मतलब ये हुआ कि डेलीगेशन तो बिटवीन टू पीपल तो करना ही करना पड़ेगा, अब अदरवाइज काम कैसे कराओगे आप? ठीक है ना? यस सर। बट जरूरी नहीं कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन हो। आपने टॉप लेवल पे तो सेंट्रलाइज कर दिया, बट आपके नीचे लेवल पे आप उसको क्या कहते हैं, डेलीगेशन तो करना ही करना पड़ेगा ना। आपने क्या कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन नहीं किया, आपने सेंट्रलाइजेशन है, बट फिर भी डेलीगेशन तो फिर भी हो सकता है ना। यस सर। देखो, डेलीगेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन वर्क विदाउट यूजिंग द कांसेप्ट ऑफ डेलीगेशन। भाई जो मैनेजर है वो सारा काम तो कभी नहीं करेगा ना, वो तो नीचे बंदे को देगा ही ना। यस सर। सिद्धार्थ, हाँ यस सर। क्लियर है? हाँ यस। आगे चलें? ओके सर। है ना? तो क्या कहते हैं, फास्ट इसमें है कि स्पेशली इन द प्रेजेंट एरा ड्यू टू लिबरेशन ग्लोबलाइजेशन, फास्ट डिसीजन नीडेड टू बी नीडेड एंड क्विक डिसीजन कैन बी टेकन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन ओनली, and if and as it provides greater flexibility and freedom of action, but still many organizations are working with little or no decentralization. It is a matter of choice when preferences are offered. ठीक है ना? Importance of decentralization: develop initiative among subordinates. जो तुम्हारे डेलीगेशन के फायदे थे ऑलमोस्ट वही जो हैं वो तुम्हारे डिसेंट्रलाइजेशन के। Develop initiative among subordinates. Passing the authority at middle level lower shows the trust and faith in the top level to their subordinates. देखा ना, जैसे मैंने बोला था कि डिसेंट्रलाइजेशन के फायदे क्या हैं, सॉरी डेलीगेशन के फायदे क्या हैं, कि जो नीचे वाला बंदा है वो अपने आप को फील करता है कि हाँ यार मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, तो मेरे को ट्रस्ट किया, मेरे को फेथ किया है ना? उसको वो मोटिवेशन मिलता है। नहीं क्लियर हुआ? नहीं हो गया सर। ठीक है ना? इनमें से कोई रिपीट कर दो। हाँ रिपीट, हाँ गुड गुड, चलो मैं बताता हूँ। देखो बेटा, इसमें क्या बोल रहा है वो कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। अब क्या होता है सबऑर्डिनेट्स का मतलब क्या हुआ? जो नीचे के लोग होते हैं, एक लेवल से नीचे के लेवल के लोग होते हैं, उनको सबऑर्डिनेट बोलते हैं, है ना? सबऑर्डिनेट का मतलब तो क्लियर है ना? यस सर। है ना? तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग subordinate. Passing the authority at middle and lower level shows the trust and faith of top level in their subordinate, and this trust and faith motivates the employees working at different level as they are allowed to take decisions without seeking the approval of superiors. आपने एक बंदे को अथॉरिटी दे दी कि भाई तुम मेरे से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर को उसने कहा था यार ऐसा करो 20 बंदे ले आओ, मेरे को उनसे बात नहीं करने की जरूरत, तुम ही डिसाइड करो, तुम ही उनकी सैलरी फिक्स करो, मेरे को बता दो कितने की तुमने किए, बस दैट इज डन। एक मॉडल तो ये था। एक दो कि नहीं तुम दोगे, फिर मैं मेरे से बात करेंगे वो, फिर मैं डिसीजन लूंगा कितने पैसे देने कितने नहीं देने। तो वर्सेस एक बंदे को कहते हैं कि तुम्हें डिसीजन ले, तो किसमें बंदा अपने आप को स्ट्रांग फील करेगा या अपने आप को एम्पावर्ड फील करेगा? सेकंड वाले में। सॉरी, इसमें एक पर्सन को अथॉरिटी दे दी। हाँ, है ना? तो डेवलप इनिशिएटिव तो क्या है कि जो उसका जो सुपरवाइजर है उसके अंदर अब एक इनिशिएटिव ले लिया उसने कि हाँ भाई ठीक है, मेरे को अथॉरिटी दे दी कि मेरे को मैं ये काम कर सकता हूँ, वो इनिशिएट कर सकता है ना काम को। यस सर। वरना तो वो एज अ पोस्टमैन होता भाई, हाँ भाई पकड़ के ले आओ इतने 10 लोगों को, अच्छा जी ले आता हूँ जी। अब क्या हुआ, उसने उसको कहा कि भाई ऐसा करो, तुम ही डिसाइड करो, तुम ही इनिशिएटिव लो, जाओ मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ, तुम जो है ये क्या कहते हैं मेरे लिए 20 बंदे ढूंढ के लेके आओ, उन्हीं को फिक्स कर लो, जो तुम्हें ठीक लगते हैं ले लो, जिनको सैलरी देनी है दे दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, तो जो सबऑर्डिनेट है जो कि पहले सिर्फ वो उसका काम ये था कि हाँ भाई साहब बुला रहे हैं चलो, एक पोस्टमैन की तरीके से काम करता था, वेयर एज अब उसको एक अथॉरिटी मिल गई है तो उसका खुद का डिसीजन मेकिंग बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी उसकी कि नहीं जी मैं अच्छे बंदे लेके जाता हूँ, हाँ इसको लेता हूँ उसको नहीं लेता हूँ, हाँ भाई तुम इतने पैसे नहीं दूंगा मैं तुम्हें कम पैसे दूंगा।
डिसीजन ले रहा है नहीं ले रहा वो, यस सर। तो उसका डेवलपमेंट हो रहा नहीं हो रहा है? सर इसमें इनिशिएटिव का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, डेवलप इनिशिएटिव मतलब क्या होता है कि इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है पता है? तो किसी काम करने का हमारा रीजन होता है, सॉरी, जो कोई काम करने का रीजन होता है हमारा, जो गोल बेसिकली शायद। नहीं नहीं, इनिशिएटिव मतलब कि पहल, मतलब कि इनिशिएटिव लेना मतलब कि मैंने कोई काम का कुछ शुरू करना है। देखो क्या होता है कि कभी कभी तुमने देखा होगा कि क्लास में मैडम ने कुछ बोला, तो जो सबसे तेज लड़का होता है कि सर मैं कर दूंगा ये काम, तो उसने क्या किया, इनिशिएटिव ले लिया। मतलब ये हुआ कि उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस है, तभी तो उसने कहा। यस सर। यस और नो? यस सर। तो उसके अंदर अब हर बच्चे ने तो नहीं कहा। मान लो मैडम ने कहा कि भाई क्या कहते हैं, प्रिंसिपल सर के पास जाना है और उनको ये इंफॉर्मेशन देनी है। अब देखो सारे बच्चे चुप, एक बच्चा कहता है मैडम मैं चला जाऊंगा। मैडम पूछती कौन जाएगा भाई? एक बच्चा उठ के कहता है कि मैं जाऊंगा। कहता नहीं कहता है? सारे बच्चे तो प्रिंसिपल के पास यस जाने सर। में डरते हैं, पता नहीं प्रिंसिपल क्या बोल दे कुछ, है ना? ठीक है सर। नहीं? तो उसने इनिशिएटिव लिया। यस सर। जो उसने ये बात जो कही उसको बोलते हैं इनिशिएटिव लेना, है ना? ठीक है। अब ओके सर। इसमें क्या है कि अगर आपको आपका बॉस अथॉरिटी दे रहा है ना, तो आप यस। इनिशिएटिव ले लोगे, ये डेवलपमेंट होगा आपका। फॉर एग्जाम्पल आपकी मैडम कहती है, सपोज करो आपने अपना हाथ खड़ा नहीं किया था, ठीक है, और यस सर। आपसे मैडम कहती है कि भाई इशिता आप जाओ प्रिंसिपल के पास और इनको ये कह के आओ, और मैं गारंटी करती हूँ कि आपको कुछ नहीं। अब आप हाँ। प्रिंसिपल के पास पहुंच जाते हो, प्रिंसिपल को जो मैसेज देना है दे देते हो, वापस आ जाते हो। अब नेक्स्ट टाइम अगर मैडम बोलेगी तो आप कहोगे हाँ मैडम मैं चली जाऊंगी, बोलोगी नहीं बोलोगी? हाँ हाँ बोलूंगी। करेक्ट। तो इसीलिए जब आप एक सुपरवाइजर जो है वो अपने, एक मैनेजर जो है अपने सुपरवाइजर को ये अथॉरिटी देता है कि जाओ आप ढूंढ के ले आओ बंदे, तो वो उसके अंदर एक चीज डेवलप हुई ना, एक अच्छी चीज डेवलप हो गई ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ नहीं हुआ? यस सर। वैसे ही उस सुपरवाइजर के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। तो इट डेवलप्स इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। कॉन्फिडेंस कह लो, इनिशिएटिव कह लो। इनिशिएटिव मतलब नॉर्मली इनिशिएटिव, कॉन्फिडेंस तो एक इंटरनल चीज होती है, इनिशिएटिव एक्सटर्नल चीज होती है, जहां पे बंदे को क्या कहते हैं, एक तरीके से उसके अंदर एक वो फील करते हैं कि हाँ मैं ये काम कर लूंगा, वो इनिशिएटिव लेते हैं कि हाँ जी मेरे को दे दो मैं कर लूंगा। थोड़ी थोड़ी यस सर। क्लैरिटी हो रही है? थोड़ी थोड़ी क्लैरिटी हो रही है? यस सर, समझ आ रहा है। समझ आ रहा है ना? यस सर। डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर फ्यूचर। तो मतलब इसमें जो हमारे सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें ये फीचर डाला जाएगा, ताकि जैसे फर्स्ट पॉइंट में उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है कि वो कोई काम को करने में इनिशिएटिव लेंगे, हाँ तो हाँ उसी में उनका वो फ्यूचर में ये काम करे तो उसको डेवलप कर रहा है। हाँ, मतलब उनका डेवलपमेंट होगा ना, तो फ्यूचर में वो अच्छे मैनेजर बन जाएंगे। जैसे जैसे उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती जाएगी वो और अच्छे मैनेजर बनते चले जाएंगे, यस सर। है ना? जो क्योंकि हर लेवल पे डिसेंट्रलाइजेशन में क्या हो रहा है, हर लेवल पे आपको एक सर्टेन डिसीजन लेने की पावर, अथॉरिटी मिली हुई है ना। यस सर। भाई आदमी को कॉन्फिडेंस कब आता है? कि जब वो कुछ काम करता है जहां पे वो उसने जो कुछ काम किया होता है उसके अपने डिसीजन से होता है, तब उसको पता चलता है कि उसने सही डिसीजन लिया था या गलत लिया था, डिपेंडिंग अपॉन उसके आउटकम जो उसने एक्शन लिया है। यस सर। तो
जब आप उसको अथॉरिटीज दोगे तो डिसीजन लेगा, वो डिसीजन लेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए क्या होगा कि क्या कहते हैं, जो मैनेजरियल टैलेंट है वो डेवलप होता जाएगा, क्योंकि आपकी टॉप टू बॉटम फ्लो कर रहा है ना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। यस सर। तो हर बंदे को हर लेवल पे अब डिसीजन लेने की पावर मिल रही है। जिस तरीके से मैंने आपको नीचे बताया था अभी कि इनिशिएटिव सबऑर्डिनेट लेवल पे है, तो सेम चीज तो ऊपर से भी आ रही है ना वो, यस सर। तो वो भी डेवलप करेंगे। जैसे सबऑर्डिनेट डेवलप करा, वैसे ही सारे लोग नीचे जो डाउन द लाइन पूरी चेन में सब लोग डेवलप करेंगे, है ना? यस सर। ठीक है। हाँ यस तो सर। जैसे ही कोई कोई पोजीशन खाली होगी बीच में, तो पता चला उनको प्रमोट करके वहां डालने की, यहाँ पे ना आप जो है वो काफी अच्छी तरीके से काम आप लोग कर पा रहे हो। आप सॉरी, मतलब आप लोग के लिए एक डिसीजन पावर लेने की पावर आ गई। आप लोग अब एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकते हो। ठीक है यस सर। सिद्धार्थ, यस सर। समझ में आ गया? हाँ। क्विक डिसीजन मेकिंग, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। यस सर, समझ आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, जैसे मैंने वो बताया तुम्हें। हाँ यस सर। ठीक है, बेटर कंट्रोल। यस सर। ठीक है, ओके आगे सर। चलें। यस सर। ठीक है, यस हाँ सर। ये। चलो, ये एक डायग्राम है। फिर ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि डिफरेंस क्या है दोनों का, पढ़ लेना तुम लोग, उसमें कुछ भी नहीं है, है? स्कोप पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें इसमें डेलीगेशन में 2 पार्टी इन्वॉल्व होती है। देखो 2 पार्टीज लिखा ना यहाँ पे, ये 2 पार्टीज लिखा है, सॉरी ये जो 2 पार्टीज लिखा है, इसमें पूरा का पूरा एक तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वाइड स्कोप होता है। Significant status in delegation is important function, but it is the routine function of the manager. Almost every manager share their authority and authority with this subordinate. This is more significant because the one-time decision making, it's a policy matter. फर्क है ना, फर्क पड़ेगा ना बेटा। डेलीगेशन तो डेली काम में होता रहता है ना, मैनेजर जो है नीचे वालों को काम देता रहता है, डेलीगेट करता रहता है। पर डिसेंट्रलाइजेशन क्या है, पूरा सिस्टमैटिक वन टाइम डिसीजन मेकिंग है, पॉलिसी मैटर है कि ऊपर से नीचे तक किसको कितनी पावर्स हैं। हाँ ओके सर। क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो, फ्रीडम ऑफ एक्शन, स्कोप नैरो है इसका वाइड है। रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर के है, अगर टॉप लेवल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर जो डिसेंट्रलाइजेशन के उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की है। Nature essential delegation is compulsory act. It is a policy matter. Purpose to reduce burden of managers, to increase the role of subordinates by giving them more autonomy. Grant authority is granted by immediate supervisor, authority is granted by top level. यहाँ पे टॉप लेवल डिसीजन लेता है किसको कितनी अथॉरिटी देनी है। यहाँ जो इसमें क्या कहते हैं, डेलीगेशन में मैनेजर कहता है भाई मैं तुम इस बंदे को इतनी अथॉरिटी देता हूँ, उसकी तो ये उसका डिसीजन होता है। जो कुछ मैंने समझा दिया सब उसी में से तुम्हें अपने आप समझ आ जाना चाहिए। क्लियर? यस सर। सेंट्रल डिसेंट्रल का मैं तुम्हें वैसी मीनिंग वो समझा दिया है, पढ़ लेना तुम लोग, उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो मेरे को कर देना। ठीक है, ओके सर।